जिसको पूरे टाइम में बोलती रही कि नहीं बोलती रही, सुना था कि पूरे टाइम में नारे लगते हैं। अच्छा ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरजेडी जो महागठबंधन और एनडीए में जो इस समय कांटे की मुकाबला चल रहे हैं उसमें दो प्रवक्ता क्या क्या अपने मत में यहाँ पर राय रखते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी परिवारवाद कर रही है, वहीं पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनडीए परिवारवाद कर रही है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी जी का इन्होंने नाम लिया, आप राबड़ी देवी जी का मत लीजिएगा। सवाल वही है कि परिवार वाले सशक्त होंगे या एक आम औरत उस पद पर पहुंचेगी, ये मुद्दा है। ये श्वेता ने जैसा कहा कि इन्होंने तो महिलाओं को एम्पावर्ड छोड़ा ही नहीं था, इसलिए इनको कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन हमें महिलाएं एम्पावर्ड मिल गई, इसलिए हमने टिकट दे दिए। हमने 24 सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी अभी बिहार में 24 राष्ट्रीय जनता दल है। और एक और बता दें आपको, मोहनिया से हमारी एक महिला कैंडिडेट थी, उनका नामांकन इन्होंने दबाव में आकर डर कर महिलाओं से रद्द करा दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास महिला कैंडिडेट नहीं थी, रद्द करा दिया। और वही जब पिछली बार रामविलास पासवान जी की पार्टी से नामांकन भरी थी तो नामांकन सही था, लेकिन इस बार जो है उनके कागज में दिक्कत बता रहे हैं ये लोग, तो महिला विरोधी ये लोग हैं। हाँ ठीक है, हम राबड़ी देवी जी पर नहीं आएंगे, हम इंदिरा गांधी जी पर नहीं आएंगे, लेकिन हम पर आएंगे। हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है ये इनके एलआई पार्टी है। लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी, सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं। ना तो चिराग पासवान जी, वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाज रहे थे, जीत गए और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। राबड़ी देवी जी पर रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो भी चोरी करके महिला की बीवी को बैठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो गाय भैंस का चारा चढ़ाओ, फिर अपनी बीवी को वहां बैठा दो। बता रही है कि परेशान आप हो चुकी है। हम और बोलते हैं, हम महिलाओं की बात में बोलते हैं। ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान चुनाव था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर एम्पावर्ड किया होता 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। राधिका केड़ा जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत है। 2.5 मिनट चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या करे थे जब इनका जंगल राज था। ये बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव, इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। जब मीसा भारती का ब्याह हुआ, एक और एम्पावर्ड लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो क्या हुआ था? जितनी भी गाड़ियों के शोरूम थे ना, गाड़ियां तोड़ के निकाल दी गई। मैं जवाब लूंगी। ये एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट के नाम पे शिवानी शुक्ला को टिकट दी। कौन है? बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, जो जेल में अभी एक और काम कर रहे हैं। तीसरी एम्पावरमेंट किसकी करी? ऐश्वर्या राय। कौन याद है ना, वही बहू राबड़ी देवी की, जिसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच के फेंका था। उसकी एक बहन को, करिश्मा राय को टिकट दिया। आपस में परिवार को लड़ा रहे हैं। और जो अपने ही घर के अंदर, देखिए इतना समय मीसा भारती ने अपने पिताजी की जितनी भी उन्होंने चारा चोरी करी, लैंड चोरी करी, जॉब चोरी करी, वो सफाई करने में बिताया। उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर है। अरे जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? आप सब ज्यादा समझदार। ठीक है, अब जवाब दीजिए, उसके बाद में ऑडियंस के सवाल। जितना भी बोला सिर्फ लालू परिवार पर बोला। भैया बिहार की जनता पे कब बोलिएगा? और ये जो है ये कह के कि बार ये होता था, खुद फिरौती लेते थे, इतनी जमीन ले लिया, इतना ले लेते थे, को भी पकड़ नहीं पाए 20 साल में। 20 साल सरकार रही, लेकिन कुछ करने। अरे सीबीआई को भेज देते, बेल पे है। चारा चोर, लैंड चोर, नौकरी चोर बेल पे है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो पुलिस जेल पे आ जाते हैं, वरना सुबह जेल पे निकल जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, फिर रोएंगे कि ईडी सीबीआई आपके। देखिए लैंड फॉर स्कैम्स नहीं, उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 लाइन में पूरा कीजिए जल्दी से। माना कि भाई आप लोग बहुत बेताब है, क्योंकि सरकार आपकी जा रही है, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, महिलाओं के, आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए, तो बिहार का भला हो जाए। ठीक है, मैं ले रही हूँ, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी, जल्दी से डॉली जी।
बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था। कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ मैं आ जाऊं। बीच में 2 साल कौन अब था? अब साथ में तो हाँ। अंजना जी बताऊंगी। एक नीतीश जी पूछ रहे रहते कुछ था जी। हाँ, अंजना जी बस 10 साल में अंजना 90 जी चुनाव कौन हारा था? अच्छा पूरा कीजिए। अंजना जी, अंजना जी। था मैं आपका भी 2 साल था। हाँ उसमें नीतीश जी सबके हैं। उसमें लाखों नहीं उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसे अच्छा अब मुझे कंटिन्यू करने नौकरी दीजिए। चोर लाखों नौकरी। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट बहुत मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। इस पे जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। श्वेता जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर एक चीज बिना था का बिना होगा हो ही नहीं सकता है। मतलब बिना पास्ट का फ्यूचर हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसी बात होती कि हमें पास्ट याद करने की जरूरत नहीं होती तो इतिहास हमारे स्कूल का विषय नहीं होता। और इसीलिए सबसे जरूरी ये है हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले अपने पास्ट को जरूर देखें, क्या था, क्या हुआ है और कैसे आगे कुछ भी हो सकता है। जो इन्होंने अभी परिवारवाद तो उस पास में तो ये भी देखना होगा कि नीतीश जी कितनी बार पलटे। बिल्कुल हर चीज देखिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं, बट मेन मुद्दा ये है विकास होना। और हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। 17 सालों में 53,150 कंचना जी ने परिवार लोगों की बहरें। जब हम बोल रहे थे, प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। जब अभी कंचना जी ने परिवारवाद पे दामाद समधन सबको ऐड कर दिया। अब पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से हैं और कौशल यादव नवादा से हैं। ये दामाद और समधी नहीं है। दामाद या समधी जो भी इन्होंने बोला था, हस्बैंड एंड वाइफ एक फैमिली से महिला सशक्तिकरण की ये बात, या फिर मतलब एकदम घर की बात है। घर की बात है, ये दूसरे घर की बात नहीं, इन-लॉज की नहीं, अपने घर की भी नहीं, अपने घर की बात है। और दूसरा ये देखिए उषा देवी क्या बात है। उषा देवी का नाम सुना होगा आपने। वो तो रो रही थी ना इनके दरवाजे पे आके, आवास के बाहर रो रही थी, जिनको तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया था। फिर भी वो रोती रही और महिला सशक्तिकरण की ये बात करती है। उनको टिकट नहीं दिया। आप बता सकते हैं कितना महिला एमएलसी है, कितना राधिका जी महिला जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल महिला हाथ सांसद उठाइएगा। है। और संस्कृति, आप एक चीज देखिए, इन्होंने महिलाओं के विकास के नाम पर अपने फैमिली में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा किसको एम्पावर किया है ये देखिए। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कहते हैं ना अनपढ़ ही रहेंगे इनके लीडर, उन्होंने किस तरीके से पेन को फेंका है, जिसकी हम पूजा करते हैं, विद्या ददाती विनियम की बात करते हैं, और उसे पात्रता राधिका जी एक करके ये लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, लड़कियों को डांस करवा के, और फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखिए कितने सारे लोग आते हैं। और इसलिए ये फेमस नेता है। राधिका जी फेमस कैसे हो गए बताइए, इसीलिए हम कहते हैं औरतों को टिकट दीजिए। आप भीड़ इकट्ठा कर लो और उसको कोई चुप ही नहीं हो रहा है, गजब है एकदम। बिहार यूपी हिल रहा है। बोलिए। ये गिनवा रही थी, लेकिन था में ना ये शिल्पी जैन को गिनवाई ना चंपा बिस्वास को गिनवाई, साथ खड़े होकर था भूल गई। लेकिन आज पे आ जाते हैं। आज ऐसा है कि राहुल बाबा 90 से ज्यादा चुनाव पिछले 11 साल में हार गए। 18 साल से बार बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को इसीलिए आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गई क्या? हार गए थे चुनाव 90 कुछ तो सही कर रहे होंगे, वरना इतने सालों से 20 साल से ज्यादा चारा चोरों को क्यों बाहर बैठाए हुए? अरे चंदा चोरों, देखिए ना, हम सब चंदा चोरों जो है, अरे चारा चोर, नौकरी चोर, बगल में नेशनल हेरिटेज चोर, चोर ही चोर, चंदा चोर। आप लोगों का मनोरंजन अच्छा हो रहा है कि नहीं? एंटरटेनमेंट अच्छा है भाई, चश्मा ऊपर कर लिया है। अंजना जी एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक चीज बस देखिए, इन्होंने गिनवाया नीतीश कुमार जी ने क्या किया, मैंने गिनवाया कि मोदी जी ने क्या किया, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि चारा चोर के ब्रांड एम्बेसडर तेजस्वी यादव जी ने क्या वादे किए, क्योंकि पता है फंस जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। जितना बजट नहीं है बिहार का, उससे
शब्द बता दीजिए अगर और उन्होंने चंदा बताया हो चोर कि का क्या प्रवक्ता। करेंगे महिलाओं के लिए अगर सत्ता में आए। किसी ने सुना क्या? आपने सुना कि क्या करेंगे तेजस्वी चलिए, बाबू? उठा रहे आपने हैं, सुना चंदा क्या? चोर का एक प्रवक्ता बात खुद नहीं, नहीं इतना बताया। नहीं, दो तीन सवाल अब बच्चों के लेते हैं। शर्मा कहाँ क्यों रही खड़े हो है? ये? अंजना जी फंस गई। चंदा चोर शर्मा क्यों अच्छा, रही ठीक है? है। बिहार में कहाँ से है? बिहार में कटिहार से हूँ मैं। कटिहार। बताइए तो, आप जो कि सीमांचल का इलाका है। आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में था बिल्कुल और नहीं है, ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा बिहार से है? Yes, मैम, मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग ना शुरू कर दीजिए, ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मैम इन्होंने बोला कि आप मतलब बिहार से? यस मैम, मैं नालंदा से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जी का इलाका। यस, इन्होंने बोला कि मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, पर मैं भी बिहार जाती हूँ। अभी गई थी मैं जैन एफएम में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 या 6 बजे के बाद मतलब लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हैं। उनकी कौन नहीं निकलने देता? मैम वहाँ की सरकार वैसी है, सरकार? वहाँ की सोच ऐसी बन रखी है। के ऊपर दूसरी सरकार लगती है वहाँ की कि आपके घर वाले नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनको लगता है अनसेफ है? वहाँ की सोच भी खराब है बहुत। मतलब मैं गई, जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है। तुम्हारे इधर होगा, आपस में ही बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए आओ जल्दी आओ। मैंने माइक मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए 9वीं फेल मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यस मैम, मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकारों पे बात करें। अभी कुछ समय पहले तालिबान का डेलीगेशन आया, पहले दिन ही महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया। उस पर आप लोग नहीं बोल रहे और यहाँ पे उस पर मतलब इतना हल्ला मचाया। और यहाँ पे अभी 4 अक्टूबर को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक MBBS स्टूडेंट के रेप हुआ, उस पर आप लोग एक भी नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं था, या इसलिए कि आपकी ममता दीदी का स्टेट था जो कहती है रेप करने वाला करेगा, तुम 11 बजे से घर से बाहर नहीं निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो CM कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले 9वीं फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? से 2-4 सवाल लेते हैं। इधर से कौन पूछे? आप पूछेंगे? आई आई जल्दी आई। अच्छा ओके सॉरी, मैं श्वेता जी से बोलना चाहूंगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो SC की हैं। पहली बात वो SC नहीं ST की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए बैठिए। और कोई इधर से? आप आइए। मेरा सवाल JDU से है। जैसे आपने बोला कि वैसे मेरा नाम श्वेता नहीं राधिका है। मैम मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा NDA पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला CM मिलेगी? क्या हर बार CM नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा?
ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ जी। मुझसे गलती हुई, इतने चीजें बोल रही थी उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं था, पर इतनी सारी बातें, दिमाग ज्यादा जबान से ज्यादा तेज चल रहा होता है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराबबंदी हो जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो जरूर, ये वादा है एनडीए सरकार का चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वो कहते कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? कंचना जी, ये एंटायर और जो सवाल थे बच्चों के, हम बच्चों के सबके जवाब देंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्रीधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाई कोर्ट का उपयोग करके अपनी डिग्री छुपाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 7वीं फेल इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में सम्राट चौधरी, वो पता नहीं कैलिफोर्निया से कहां से पढ़ के आ गए, 7वीं क्लास से पीएचडी कर लिए होंगे, वो उनका व्यवस्था उन्हीं के यहाँ है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, खुद आप पर भी कीचड़ आएगा। रुको ना, चुप रहो थोड़ा। शराबबंदी की बात कर लेते हैं। शराबबंदी की बात इन्होंने की, लगभग 15 लाख लोग जेल में है, पता है 90% उसमें ऐसे लोग हैं कोई जो शराब पीते हैं, लेकिन वो लोग नहीं गिरफ्तार हुए जो शराब बेचते हैं, जो माफिया शराब पीने वाले जेल में है। गलती किसकी है? गलती बेचने वाली की है, शराबबंदी करने वाली नीतीश कुमार की है। मुख्यमंत्री बनेंगे, होम डिलीवरी हो रही है उसके हैं, जरा फोन लगाइए, बिहार में जाइए, अरे हम सब फोन लगाएंगे, होम डिलीवरी आपके घर पे आएगा। शराबबंदी की बात कर रही है मैडम, पोल खोल के हमने सब बंदी कर दिया। आप बताइए, आप हमारी नालंदा से है, क्या करेंगी आप महिलाओं के लिए? नालंदा से बता रही थी कि वहाँ से गृह मंत्री जी, वहाँ से मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए क्या करेंगी? एक महिला के पैर में उसका रेप करके उसको मार दिया गया, नालंदा में हुआ था, और मुख्यमंत्री जी का हमने सब कुछ कर दिया। आप क्या करेंगी? मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का जाती हॉस्पिटल, पता है एम्बुलेंस पे रेप हो जाता है। ये इनकी सरकार है, कोई विजन नहीं है। बात करेंगे सरकार में का गृह कांड हुआ था जिसमें महिलाओं का महिलाओं का बलात्कार हुआ था। ये देखिए मैडम, रुक नहीं रही है, क्या करेंगी? चेहरे से पसीना आएगा, अभी सवाल करेंगे तो मुझे तो फरफरा के गिर जाएंगी, भाग जाएंगी जैसे कांग्रेस से भाग है ना, मेरा पसीने से जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगी अगर हम सवाल कर लेंगे मैडम। बिहार के लिए क्या करेंगी? थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए। बिहार की बेटियों के लिए क्या करेंगी? हजारों महिलाओं का रेप करने वाला प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपराधियों का, बलात्कारियों का हो गया राधिका जी, क्या करेंगी? चलिए कंचना जी के सवाल, आपने सवाल पूछा था, बीच में लगातार बोलती रही। जवाब तो दो। Just shut up. You will not decide what I will speak. You will not decide what I will speak. Just shut up your mouth. सॉरी, पर मेरे संस्कार और सभ्यता ऐसे नहीं है कि अगर एक महिला ये पूछे आप क्या करेंगे तो just shut up. Frustration अपनी कहीं और निकालिए। जनता आपको वोट नहीं देती तो आप shut up. shut up. आप मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए। सेवा करते रहेंगे। shut up बोलिए, get up बोलिए, sit down बोलिए, सब बोलिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगी कि बेटियों के लिए क्या करेंगे। मुझे shut up बोलिए। हो गया। कंचना जी हो गया। राधिका जी प्लीज। ये सीखे है लालू यादव से, ये सीखे है राबड़ी देवी से, ये सीखे है मीसा भारती से। मैंने कब shut up बोला? भैया हमारी डिक्शनरी में ये शब्द ना है। कांग्रेस से भाग कर हम लोग घूमने चलते हैं, इनको लड़ने देते हैं, हम लोग चलते घूम के आते हैं। चलिए लेकिन ऐसा राधिका जी शट अप बोलना। राधिका जी कंचना जी हो गया। अरे माइक मैं माइक ले लूंगी दोनों का। शट अप कह दिया, लेकिन बिहार की
मैं डर के डरा रही हूँ उनको, डर के डरा रही हूँ। कंचना यादव आपके लिए कह रही है शट अप, राधिका खेड़ा जस्ट शट अप। फिर जस्ट शट अप क्या है? मुझे भी नहीं पता सर्कस क्या है क्या? पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये सीखिए आप जेएनयू में। जिसको भैया मैं अपने बच्चों को जेएनयू नहीं भेजूंगी, करना पूरे टाइम में बोलती रही, सुना बोलती था रही कि नहीं बोलती ये तो रही? सुना था कि पूरे देश के टाइम में खिलाफ बोलती नारे रही, लगते हैं, बीच में interrupt अब आज करती तक रही। जाके shut up मैं ही shut up बोलते हैं। अच्छा ठीक है।